और भगवान शंकर जी से भी कह देना ऐसी कृपा करना मेरा एक लोटा जल कभी ना छूटे, कभी नहीं। पलंग पर मत पटक देना, शरीर में ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर पड़ी रहूं और तेरे मंदिर तक ना जा पाऊं। अंतिम सांस तक तेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, ऐसा मेरा शरीर बनाकर रखना, तेरे द्वार तक। एक बार हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए अभी परली बैजनाथ जी कृष्णेश्वर मंदिर गए। तो कृष्णेश्वर बाबा के यहाँ जब ऑनलाइन कथा चल रही थी, तो ऑनलाइन कथा जब कृष्णेश्वर बाबा के यहाँ चली तो वहाँ पर एक माता जी ने एक प्रश्न किया, बुजुर्ग थी बहुत, और उन्होंने प्रश्न करा, क्यों गुरुजी लोटा भर के जल भगवान शंकर को कब तक चढ़ाना चाहिए? हमने कहा जब तक तुम लोटे में नहीं भरा जाओ, जब तक चढ़ाते रहो। जिस दिन तुम्हें समेट के लोटे में भर दे, बस उस दिन जल समाप्त, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। और वो लोटा जल समझ गए क्या तुम? वैसे तो तुम सब समझदार हो। चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, भगवान के मंदिर तक जाते रहो। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, आप भी लोटे के अंदर भरा जाओगे और गंगा जी के तट पर पहुंचकर गंगा में समा जाओगे। चढ़ाते शिव पर आश्रित होकर। भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ। भगवान देव अधिदेव महादेव तप साधना में लगे थे। इनको कौन समाधि को तोड़ेगा, कौन तप को तोड़ेगा, कौन समाधि तोड़ेगा, कौन तप को तोड़ेगा, कौन तोड़े समाधि को, कौन तोड़े भगवान शंकर की समाधि को, कोई सामने नहीं आया। तब आखिरी में सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव जी से कहा कि तुम जाकर समाधि को तोड़ो। इस समाधि को कोई तोड़ नहीं पा रहा, तुम जाओ। और भगवान देव अधिदेव महादेव जो तप साधना में लगे थे, कामदेव समाधि को तोड़ने के लिए चले। समाधि। और अभी कथा में कहा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई नमः शिवाय बोल रहा है, कोई राम नाम बोल रहा है, कोई कृष्ण नाम बोल रहा है, कोई हरे राम 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 हरे हरे, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कोई राधे राधे, कोई शिव नाम, कोई जगतजननी का नाम, कोई अम्बा का नाम, जिसकी मर्जी पड़ रही है वो बोलो। पर अपने मुख से कभी ये मत बोलो कि ये मंत्र जपो, कि ये मंत्र जपो। तुम्हारा दिल जिससे लग जाए उसका मोबाइल नंबर याद कर लो, वो उसका मंत्र याद करो। आप नंबर अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना जरा, हो उत्तर सही से देना। तुम्हारे मोबाइल में इतने सारे नंबर तुम लोगों ने सेव करके रखे हैं, किसी का भी नंबर तुम्हें याद है? केवल एक का याद है, एक तुम्हारे पापा का, मम्मी का, और पत्नी को पति का, और पति को पत्नी का। यहां तक नंदों का भी नंबर भूल गए, यहां तक मामा जी, मौसा जी, मौसी जी, काका जी, काकी जी, सब का नंबर भूल गए।
पर जो नंबर तुमसे स्नेह से जुड़ा हुआ है वो नंबर तुम कभी नहीं भूले। मोबाइल खो गया तो भी नंबर याद है। कहीं एसटीडी पर जाओगे, फोन लगाओगे, क्यों, किसका है, तू कहां से बोल रही है? अरे मैं कुबेरेश्वर धाम आई थी तो मोबाइल ना जाने कहां चले गया, तो मैंने एसटीडी से फोन लगाया है। अच्छा, हाँ, तुझे मेरा नंबर याद था? पति खुश होकर बोला, तुझे मेरा नंबर याद था? पत्नी बोली, तुम्हारा ही तो याद है, बाकी का किसी का याद नहीं था। किसको फोन लगाऊं, फोन नहीं मिल रहा, मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा। और पत्नी बेचारी बस कहने लगी, नंबर याद था, बस तुमको पति का नंबर याद था। पति खुश हो गया और तुरंत उसने कहा, तू चिंता मत कर, मैं बाइक लेकर, गाड़ी लेकर अब भी निकलता हूं। रोना नहीं, मैं बैठी मिलना, आ रहा कुबेरेश्वर धाम पर। और आया, तुरंत टिकट विकट कटा के और दूसरे तीसरे दिन तो यहां पहुंच गया। बस नंबर याद था तो वो खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया, और उसका नंबर याद है तो वो भी खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया। नंबर याद, और उसका एक ही नंबर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसका नंबर याद रखो, नंबर गुनगुनाते। अपने बच्चों को भी बता दो, ये नंबर याद रख लेना। अपने घर के बच्चों को भी कह दो, ये नंबर मत भूल जाना, ये नंबर याद रखना, ये नंबर बहुत काम का है। जब जब तकलीफ आए याद करना नंबर, तुरंत डायल कर देना, आएगा, संभाल, भूल मत जाना। और कहा, मान लो नंबर याद नहीं रहे, कुंभ के मेले में गए, कुंभ के मेले में गए तो हमारी मम्मी पूरी टीवी पे देख रही थी कि न्यूज़ ऑन चल रही थी, कुंभ के मेले की इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। अब वहाँ पे कथा भी वाचना थी, तो हमारी मम्मी तो मना करी, कहने लगे मत जा। क्यों जा रहे हो? मम्मा जाना पड़ेगा, सतुआ बाबा जी कथा करा रहे हैं, जाना तो पड़ेगा। तो फिर आखिरी में हमारी मम्मी ने एक इतना बड़ा पेंडिल, कपड़े का इसी डोरी, उसमें इतना बड़ा पेंडिल, और उसमें अपना घर का नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, और गले में टांग कर भेज दिया। नंबर याद ना रहे तो फिर क्या करोगे? बच्चों के गले में एक पेंडिल डाल दो। बच्चे अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल पा रहे हैं तो कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष डाल दो, पेंडिल आएगा, लेकर जाए, संभालेगा। रुद्राक्ष देखकर पहचान हो जाती है। कोई गले में डाला रहता ना बच्चा भी। आजकल तो जितने सीरियल बन रहे हैं, जितने यूट्यूबर हैं, जितने सीरियल हैं, जितने नाटक बन रहे हैं, हर नाटक में जितने हीरो, जितनी हीरोइन, सबके गले में, तुम पूरी फिल्म देख लो, पूरे जितने भी सीरियल हैं सब देख लें, सबके गले में एक ना एक रुद्राक्ष तो मिलेगा। मतलब पहचान हो गई। इससे बता, और कोई हमको किसी का अगर वो वीडियो भी दिखाता है तो हम कुछ नहीं देखते, हम ये देखते हैं गले में रुद्राक्ष पहना कि नहीं पहना, रुद्राक्ष पहनी कि नहीं पहनी। पहचान में आना चाहिए शंकर का है, आईडी डली है रुद्राक्ष, मतलब शंकर का है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब ये पत्र देखिए, एक पत्र में लिखा, मेरा नाम चंद्रा पोपटानी, आकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा।
और अगर कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। मेरा नाम चंद्रा पोपटानी, अकोला महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं बचपन से भोले बाबा पर विश्वास करती थी, मंदिर जाती, लेकिन विवाह के पश्चात घर गृहस्थी में भोले बाबा को भूल गई। वैसे तो ये सब चीजें सबके साथ हुई है। बचपन में शंकर जी से बहुत प्रेम रहा। मम्मी सोमवार व्रत करती थी तो तुम भी करते, सोमवार से बड़ा स्नेह था। सावन महीने में जाते। शादी होने के बाद परिवार में मैं गिर गई तो शंकर जी को भूल गई। अब मेरी उम्र हो गई 65 की, बहुत लंबा टाइम भूली। अब मेरी उम्र हो गई 65 की। अब मेरे दोनों पांव में इतना दर्द होने लगा गुरुजी, पूछो मत। डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन कराओ, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, सब जगह दिखाया ही, पर पांव का दर्द दोनों बंद ही नहीं। अब इतनी अवस्था में तो हो सकता है पांव में तकलीफ, 65 की पांव में तकलीफ। अचानक से टीवी चलाते चलाते 2024 में तुम दिख गए। अचानक से दिखता है सियोर वाला महाराज, अचानक से तुम दिख गए। श्रावण का महीना चालू था और आपने कह दिया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पियो। मैंने वही काम चालू कर दिया। इतने साल के बाद शंकर जी से फिर प्रेम हो गया। इतने साल, जब मुख में सोफा सेट नहीं, शरीर काम का, तब शिव से प्रेम। अब शंकर कोई उम्र देखे? मिलिट्री की नौकरी करना हो तो उम्र देखी जाती है, पुलिस की नौकरी करना हो तो उम्र देखी जाती है, कहीं बीमा करवाना हो तो उम्र देखी जाती है, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में और एक लोटा जल चढ़ाने में उम्र नहीं देखी जाती। शंकर सबको स्वीकार कर लेता है, शिव सबको स्वीकार। मंदिर जाने लगी, लोटा भर के जल चढ़ाने लगी। शिव जी के मंदिर जाती, लोटा भर जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती। आज शंकर भगवान की कृपा से मेरे दोनों पांव ठीक हो गए, इसलिए बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, शिव जी को नमन कर। एक लाइन अच्छी लिखी है, अपन भी गुनगुना लेते। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। शिव जी के मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाने लगी, शंकर जी को भजने लगी, मेरे बाबा का चढ़ा हुआ जल पीने लगी। बाबा ने मेरे पांव ठीक। मां पत्र बहुत अच्छा लिखा, उसके लिए प्रणाम आपको। स्वस्थ रहिए। अब माँ के पांव पूरे अच्छे हो गए हो, बड़ी प्रसन्नता से, आनंद से आएगा। और जोरदार ताली बजाओ, साथ शंभु हर हर। माँ कह रही है उसके बाद तो मंदिर का जल पीना चालू करा, उसके बाद तो दर्द ही नहीं हुआ, पांव पूरे ठीक। शिव कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे नहीं देखा, पर झोली भरी मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा। मेरी लगी बड़ी बाबा तू मेरा
उससे प्रार्थना, उससे विनय। कोई कहे मंत्र ना बोलो तो कह देना ये तो हमारा नंबर है। कोई कहे एक लोटा जल चढ़ाकर मंदिर का जल मत पियो, कहना इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती, ये तो मेरा आचमन है। कोई कहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप मत लगाओ, 68 करोड़ तीर्थ नहीं जा सकती। मेरे बाबा ने मेरे घर के पास में तीर्थ बना दिया, बेलपत्र का वृक्ष लगा दिया। थोड़ी सेवा करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाओ तो थोड़ा कचरा वचरा साफ करा करो। दिया वगैरह पड़ा हो तो उसको उठाकर एक साइड ले जाकर रख दिया करो। कचरा वगैरह हो रहा है तो साफ कर दो। बहुत फल है महाराज, बहुत। एक साथ इतने तीर्थों को साफ करना कितना पुण्य। आराधना, साधना। भगवान नारायण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं। शिव जी साधना में लगे हैं, उनकी समाधि को कौन तोड़े? कामदेव को भेजा गया। कामदेव से कहा गया कि भगवान देव अधिदेव महादेव की समाधि को तोड़। वो तप में डूबे, विवाह कराना जरूरी है उनका। तारकासुर का संहार करना है। जब तक शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक संतान नहीं होगी। संतान नहीं हुई तो तारकासुर कैसे मरेगा? तो विवाह कराना जरूरी है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। जब वर मिल गया तो भीतर अहंकार आ गया, भीतर अभिमान आ गया। वर मिला, भीतर अभिमत्ता आ गई, अहंकार आ गया, उपद्रव करने लगा, बहुत उत्पात मचा, असुर जैसी प्रवृत्ति हो गई। और उस भांडा का नाम भंडासुर हो गया। क्या नाम पड़ गया? भंडासुर। और भंडासुर जब नाम पड़ गया, उसने बहुत बहुत गलत गलत कृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सारे देवता जब हताश हो गए कि ये मरेगा कैसे, इसके प्राण कैसे छूटेंगे, तब भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करी। भगवान ब्रह्मा जी ने भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे साधना करी। इंद्रदेव साधना में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि हम सफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेलपत्र को संजो रहे हैं, बेलपत्र का वृक्ष पोषित कर रहे हैं, आराम से आनंद से उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसका फल बहुत थोड़ा मिलता है, थोड़ा समय लगेगा। महाराज, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। क्या जरूरी है? पानी। पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। मान लो भोजन मिले और हवा नहीं मिले, श्वास ही नहीं आए तो किस काम का? भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलो बोलो, वायु। और वायु से ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। क्या जरूरी है? आयु। उम्र नहीं है तो भोजन क्या करोगे? उम्र नहीं है तो पानी का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो मकान का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो गाड़ी और बंगले का क्या करोगे? जरूरी है अपनी आयु। भोजन से ज्यादा जरूरी पानी, पानी से ज्यादा जरूरी वायु, वायु से ज्यादा जरूरी आयु। और जैसे वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह उस आयु में सबसे ज्यादा जरूरी होता है भगवान शंकर का गुणगान। भगवान समय लग सकता है, थोड़ी
दुविधा आई है, परेशानी आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, तकलीफ आया है, दुख आया है, मिटेगा, समय लगेगा, बाबा करेगा। एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शिव जी का जल शरीर पर लगाते रहना, 2 बूंद मुख में लेते रहना, शंकर के जल का प्रोक्षण करते रहना, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र का स्मरण करते रहना। जब मन दुखे तो बेलपत्र की छांव में जाकर बैठ जाना। जब लगे कर्जा बहुत हो गया तो किसी बट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, उसका फल होगा। कर्जा धीरे धीरे आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से चुकेगा और फिर आप बलवान बनकर बैठो। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत मत हारो। एक हमारे चतुर्वेदी जी हैं झांसी वाले, उनको अभी कुछ दिन पहले वो गुजरात गए होंगे और उनको लकवा लग गया, पहले से सो गया, मुख पर, हाथ पर, पांव पर, बहुत हार गए। बात करी, शिष्य हैं, गुरु मंत्र लिया है उन्होंने, और हमारे जितने शिष्य हैं, जितने शिष्य, आने वाले समय का जो रुद्राक्ष होगा, उसके बाद में जो आने वाले समय में जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो हमारे जितने शिष्य हैं, सारे शिष्यों को हम एक नंबर देंगे। वो नंबर जिन्होंने हमसे गुरु दीक्षा ली है, उनका एक फॉर्म यहाँ भरा रहेगा और उनके पास में हमारा नंबर रहेगा और उनका नंबर हमारे पास और हमारा नंबर उनके पास रहेगा। साल में, महीने में एक बार हम उनसे जरूर फोन पर बात करेंगे, जिससे उनको ये स्मरण रहे कि हमारे गुरुजी हमसे मिले। जितने हमारे शिष्य, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, गुरु दीक्षा ली, सबसे उनका फॉर्म, एक महीने में इतने लोगों से बात कर ली तो अगले महीने में इनसे बात कर ली तो अगले महीने में इनसे कर ली, उन सब की लिस्ट हमारे पास। चतुर्वेदी जी का मालूम पड़ा कि पहले से हुआ, फोन किया, हॉस्पिटल में थे, बोल नहीं पा रहे थे। हमने उनकी धर्मपत्नी से कहा उनके कानों में जरा फोन लगाओ। फोन लगाकर हमने कहा, चतुर्वेदी जी हिम्मत ना हारिएगा, श्री शिवाय नमस्ते, चलकर आओगे, बाबा के दरवाजे पर दौड़ कर आओगे। इतना बल मिल गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को सुनकर। उनकी धर्मपत्नी कह रही थी 40% आराम लग गया 3 दिन के अंदर। बाबा की वाणी आ गई, बैठने लगे, हाथ चलने लगा, पांव चलने लगा। विश्वास रखो, सियोर वाले महाराज पर नहीं, शिव पर, एक लोटे जल पर भरोसा, भरोसा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए। कोई कहता है हमसे, गुरुजी हमारे शरीर में हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया, ये लग गया। हम उनसे निवेदन करते हैं, ना तो हमको भूत निकालना आता है, ना हमको प्रेत निकालना आता है, क्योंकि हम तो भूत अधिपति भोलेनाथ को जानते हैं और उसके चरणों की धूल उसके जितने भक्त हैं, मेरे शंकर भगवान के दुनिया में जितने भक्त हैं, उन भक्तों के चरण की जो धूल होगी, उस धूल में भी कोई कंकर पड़ा होगा, उस कंकर में भी अगर कोई जल पड़ा होगा, उस जल की बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ी होगी, तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। इससे ज्यादा हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है, हम कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है। हमें तो भगवान शंकर ने बहुत बस एक चीज दे दी है, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और बाबा की कथा, शंकर जी का भजन करना। जिस शंकर जी के मंदिर में जाकर हमको उसने यहाँ तक बिठा दिया, तो हमें विश्वास है एक चने का ठेला लगाने वाले के बेटे को अगर शिव यहाँ तक भेज सकता है, तो तुम्हारा भी हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुँचा सकता है।
उसके मंदिर में हमने भी झाड़ू लगाई, उसके मंदिर में हमने भी पोछा लगाया। आज भी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर के प्रांगण में नहीं, बाहर नहीं आ सकते क्योंकि भीड़ रहती है, तो पीछे जाकर झाड़ू लगा लेते हैं, पीछे जाके सेवा कर लेते हैं। जहां मिलता है उसकी सेवा करने में पीछे नहीं हटते। और उसी सेवा, वो कहते हैं ना कि उसके दरवाजे की नौकरी करी तो तनख्वाह देना उसका काम है, नौकरी की तनख्वाह वो देता है। उसके आश्रित हो जाए। इन पत्रों को पढ़ते हैं तो बड़ा विचित्रता, एक एक पत्र का जब हम स्मरण कर, एक भाई ने पत्र लिखा, मैं राजेंद्र माटन ग्राम भोरी का रहने वाला हूं, बेरागढ़ से 5 किलोमीटर दूरी भोपाल इंदौर रोड पर रहता हूं। मेरी हालत बहुत खराब थी। 2023 से करौंद में भोपाल में शिव पुराण की कथा हुई, श्री विश्वास सारंग जी ने कराई। हम उस समय से कथा सुन रहे हैं। सियोर अग्रवाल धर्मशाला में कथा सुनकर गए। गुरुदेव किराए के मकान में रहते थे, कोई धंधा नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। आज बाबा की कृपा से जो 15-20 साल तक धक्के खाए, आज बाबा की कृपा से खुद की दुकान, मकान, सब कुछ मेरे बाबा ने दे दिया। क्या कमी छोड़ी, सब दिया। मेरा नाम राजेंद्र माटन है, ग्राम भौरी का रहने वाला हूं, बेरागढ़ से 5 किलोमीटर दूरी पर रहता। ये शिव है, हम नहीं देंगे, वो देगा। एक लोटा जल जब तुम चढ़ाओगे उसमें विश्वास जागृत होगा, भरोसा जागृत। हमको नहीं आता कुछ भी, हमको तो केवल एक शब्द आता है और वो दिल से कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमको नहीं और कहीं ये हमारा बनाया नहीं, ये विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण का मूल मंत्र। कितना सुंदर लिखा विद्येश्वर संहिता में, जो इस मंत्र को बोलेगा उसके मात्र मुख का दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारा कार्य हो जाएगा, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। हमको नहीं मालूम। इंदौर से लेकर भोपाल के बीच में जितने ढाबे, जितने होटल, सब पे फोटो लगा के रखा। तो हमने एक बार एक लड़के को भेजकर पूछा, क्यों रे, जाकर बोलो ये हमारा फोटो क्यों लगाया है? तो कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं तो इनका चेहरा देखने से ग्राहकों बहुत मात्रा में आ रहे हैं। हमने कहा ये कहां से हो गया? मंत्र की प्रधानता है, व्यक्ति की नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के चेहरे का मात्र दर्शन करो, तुम्हारे पाप धुल जाएं, तुम्हारे कष्ट कट जाएं और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, खुशियों से। महाराष्ट्र में एक सैलून वाले ने, कटिंग वाले ने अपनी दुकान पर फोटो लगा के रखा। हमको सूचना मिली, हमने उसका नंबर सैलून की दुकान पे से निकलवा कर फोन करवाया कि गुरुजी के तो बाल ही नहीं है, तो फिर फोटो क्यों लगाया? कटिंग की दुकान तेरी, सैलून की दुकान, तूने गुरुजी का, उनके तो बाल ही नहीं है, हेयर स्टाइल वाले के फोटो लगाना चाहिए सैलून की दुकान पर, तो ग्राहक आएंगे। अब जिसके बाल ही नहीं है वो दुकान पर आकर क्या देखा जाएगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो वो सैलून की दुकान वाला महाराष्ट्र से, परवणी से कहता है, अरे उनके बाल नहीं है पर सबको बाल बचा लेता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वो दुकान वाला